हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाबा मोटिवेशनल। आज हम बात करेंगे कि ज़िंदगी में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, हार मत मानो, उनका डटकर सामना करो। बहुत समय आपके ज़िंदगी में ऐसा आएगा कि जब आपका मन उस कार्य को छोड़ने के लिए करेगा, और आया भी होगा कई बार दिमाग में। अब तक कई बार आया भी होगा। कई बार आपका दिमाग कहेगा कि छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं है। तो उस समय याद रखना और खुद से कहना कि शुरू क्यों किया था। अगर छोड़ना ही है तो शुरू क्यों किया था। यार, ज़िंदगी संभावनाओं का ही खेल है मेरे दोस्त। एक बार की जीत से बेहतर है लगातार विकास करना। जो चीज़ आपको जितनी जल्दी मिलती है वह उतनी ही जल्दी आपसे छिन भी जाती है। इसलिए कहते हैं कि एक बार की जीत से बेहतर है कि लगातार विकास करना। जो मज़ा धीरे धीरे आगे बढ़ने में है ना, वो किसी भी चीज़ में नहीं है। हेनरी डेविड कहते हैं कि यदि आपने हवा में महल बनाए हैं तो आपका काम उसे खोना नहीं है। यही वह जगह है जहाँ उन महलों को होना चाहिए। अब बस उन महलों की नींव बनाना शुरू कर दे। यार, परिस्थिति से भागो मत, उनका डटकर सामना करो। अगर आप मैदान छोड़कर भागोगे तो फिर जीतोगे कैसे। यदि भगवान राम भी वनवास से घर लौट आते जिस समय रावण ने माता सीता का हरण किया था, भगवान राम के सामने कम छोटी चुनौती थोड़ी थोड़ी नहीं थी यार। वह वन में वनवासी के वेश में थे और ना उनके पास सेना थी, लेकिन उन्होंने परिस्थिति को स्वीकार किया और उनका मुकाबला किया। यदि वो भी परिस्थिति के भय के मारे घर लौट आते तो क्या रावण का वध हो पाता? कभी नहीं। भगवान राम भी मनुष्य जाति को यही संदेश देते हैं कि कैसी भी मुश्किल आए उनका डटकर सामना करो। धीरे धीरे ही सही, पर करते रहो। अंत में आपकी जीत निश्चित है। इसलिए ज़िंदगी में कभी मत हार मत मानो यार। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, बेंजामिन फ्रैंक एक महान इन्वेस्टर थे अपने समय के। वह कहते हैं कि मानव की प्रसन्नता का उत्पादन अच्छे भाग्य के महान टुकड़ों द्वारा उतना नहीं होता जो शायद ही कभी होता होगा, जितना कि हर दिन होने वाले थोड़े से फायदा से होता है। थॉमस एडिसन भी यदि हार मानते तो आज पूरा संसार अंधकार में होता। यार, थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया ना, तो आज 10,000 बार से ज़्यादा बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारे। वह भी यदि हिम्मत हार जाते और वह कार्य ना करते तो पूरा संसार आज अंधकार में जी रहा होता। इसलिए आखिरी तक लड़ते रहो। और हाँ, एक बात ज़रूर याद रखना कि हार से सीखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप उस हार से भी नहीं सीखते हो कि गलतियाँ कहाँ हुई है, तो आप फिर कभी भी ज़िंदगी में जीत नहीं सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। कभी हार मत मानो यार। प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर चुनौतियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यही जीवन का कटु सत्य है। यही चुनौतियाँ और मुसीबतें हमें अनुभव देते हैं और कुशल बनाते हैं। बचपन में सैकड़ों बार गिरकर ही हम चलना और दौड़ना सीखते हैं। यार, ज़िंदगी में इतनी हार किसी ने नहीं देखी होगी जितनी हार अब्राहम लिंकन ने देखी होगी। मैं इनकी कहानी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ। अब्राहम लिंकन की कहानी हर एक व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। अब्राहम लिंकन गरीब परिवार से थे और उन्होंने बचपन में ही परिवार की मदद के लिए काम करना शुरू किया था। अब्राहम लिंकन जब 31 साल के थे तो उन्होंने बिजनेस ट्राई किया, लेकिन बिजनेस में फेल हो गए। जब वह 32 साल के थे तो 32 साल में उन्होंने स्टेट लेजिस्लेटर का चुनाव लड़ा, लेकिन वहाँ भी हार गए। जब वो 33 साल के हो गए तो फिर 33 साल में उन्होंने नया बिजनेस ट्राई किया, लेकिन फिर से बिजनेस में फेल हो गए। और जब वो 35 साल के थे तो 35 साल में उनकी मंगेतर, जिनका नाम था रतलेज, उनसे उनको प्रेम था। और जब वो 35 साल के थे तो उनकी मंगेतर की मृत्यु हो गई। और जब वो 36 साल के हुए तो फिर उनकी मंगेतर की मृत्यु से वो थोड़ा डिप्रेशन में चले गए, जिस कारण उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। जब वो 43 साल के लिए थे तब 43 साल की उम्र में उन्होंने कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गए। जब वो 48 साल के हुए फिर उन्होंने कोशिश की, लेकिन फिर चुनाव में हार गए। जब वो 55 साल के हो गए फिर उन्होंने सीनेट के लिए चुनाव लड़ा, पर लेकिन वहाँ भी वो चुनाव हार गए। यार, इतनी हार के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया। वहाँ मैदान छोड़ के भागे नहीं थे यार, उन्होंने परिस्थिति को स्वीकार किया। अगले साल उन्होंने फिर वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गए। जब वो 59 साल के थे फिर उन्होंने सीनेट के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से वो हार गए। यार, इतनी हार के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो टूटे नहीं। उन्होंने मुश्किलों का डटकर सामना किया। उन्होंने उस हार से सीख ली और अगले साल फिर से चुनाव लड़ा और 1860 में वह अंततः अमेरिका के 16वां राष्ट्रपति बने। 1860 में राष्ट्रपति बनने के बाद 1864 में उन्होंने फिर से दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और वह दोबारा से राष्ट्रपति चुनाव में जीत गए। इसीलिए मैं यह कहता हूँ यार कि कभी हार मत मानो। क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छिपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी ना।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।